गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की पार्ट 2 में समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने पर विद्वानों की कुछ आपत्तियां हैं। तो वो क्या आपत्तियां हैं और किस तरह से वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो उसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सबसे पहला बिंदु है कि वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। हमने 2 मिनट में उससे पहले चर्चा करूं, आपको बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें हमने विज्ञान किसे कहते हैं, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है और समाजशास्त्र यदि विज्ञान है तो उसके पक्ष में जो तर्क है उस पर चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने पर जो विद्वानों की आपत्तियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ बिंदु हैं और उसके अलावा समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि समाजशास्त्र की प्रकृति की वैज्ञानिक होने पर जो विद्वानों की आपत्तियां हैं। सबसे पहले है वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। समाजशास्त्र वैज्ञानिक नहीं है, विद्वान यूँ कहते हैं कि इसमें तटस्थता का अभाव पाया जाता है। जिस तरह से भौतिक शास्त्री तटस्थ रहकर अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्री अपने अध्ययन में तटस्थ नहीं रह सकता। इसका जो कारण है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और समाज वैज्ञानिक अनुसंधान का एक भाग होता है, अतः वह अपने अध्ययन में तटस्थ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जिस समाज का वह व्यक्ति स्वयं सदस्य है, वह किस तरह से पूर्वाग्रहों से बच सकता है, यह एक मुख्य बिंदु है और उसमें कहीं न कहीं एक व्यक्तिनिष्ठता की आने की संभावना रहती है। इसलिए वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है और समाजशास्त्र जो है वह एक विषय के रूप में वैज्ञानिक नहीं हो सकता। दूसरा जो बिंदु है कि सामाजिक घटनाओं का माप असंभव होता है। समाजशास्त्र जो है उसमें सामाजिक घटनाओं की माप करना बहुत संभव नहीं हो पाता। विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि उसमें जो तथ्य है उसको नापा तोला जा सकता है, लेकिन सामाजिक घटनाओं को नापना और तोलना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि सामाजिक जो घटनाएं है वो अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है। जो अमूर्त है उसे छुआ नहीं जा सकता है और अगर उसको छुआ नहीं जा सकता तो उसको मापा कैसे जा सकता है। वैज्ञानिक मकान की लंबाई और माप तो कर सकता है, किंतु समाजशास्त्री पिता पुत्र के संबंधों को माप नहीं कर सकता। कुल मिलाकर सामाजिक घटनाओं का माप असंभव है, अतः समाजशास्त्र को विज्ञान कहना कुछ वैज्ञानिक अनुचित मानते। अगला बिंदु है प्रयोगशाला। समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला है या जो समाजशास्त्र का प्रयोग है वो मानव व्यवहार है, मानव समाज है। तो इसके अंतर्गत जिस तरह से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विज्ञानों में प्रयोगशालाएं होती है, वैसी प्रयोगशाला समाजशास्त्र के पास नहीं होती है, जहाँ जाकर वह समाज के संबंध में कुछ प्रयोग कर सके। इसलिए भी कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान। भविष्यवाणी का अभाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज सतत परिवर्तनशील, अर्थात समाज हमेशा हर पल परिवर्तित होता रहता है। समाज की घटनाएं भी हर पल परिवर्तित होती रहती है। जब समाज की घटनाएं परिवर्तित होती रहेगी तो इसके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भविष्यवाणी के अभाव में समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा। इस प्रकार हमने अभी चर्चा की कि वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव, सामाजिक घटनाओं की माप असंभव होना और प्रयोगशाला नहीं होना और भविष्यवाणी का अभाव होना, ये सब जो बिंदु हैं इसके आधार पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह विद्वानों का अपना मत है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक ही है, तुलनात्मक आधार पर देखा जाए तो। आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में कि रॉबर्ट जो बियरस्टीड हुए हैं, उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति के ऊपर कुछ बिंदुओं के आधार पर उसकी समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बताने का प्रयास किया है। पहला बिंदु है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान।
बियरस्टेड जो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो विषय है उसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से क्या है, सामाजिक है। इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों और पहलुओं और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक रूप से इसका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता है। कुल मिलाकर यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं, समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? एक समाज विज्ञान के अंतर्गत एक विज्ञान। दूसरा बिंदु है कि समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं का जो अध्ययन है वह विश्लेषण आदर्श तरीके से नहीं किया जा सकता है, आदर्शात्मक तरीके से नहीं किया जाता है। यहाँ तथ्यों का विश्लेषण अवलोकन विधि द्वारा आंकड़े प्राप्त करके कार्यकारण संबंधों के ऊपर बल देने के कारण यह एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र इस बात के अध्ययन पर बल देता है कि क्या होना चाहिए के बल पर नहीं देता है, जबकि समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि क्या है। अर्थात जो समाज में घटित हो रहा है या जो समाज में अभी चल रहा है वर्तमान में, वो वास्तव में जिस रूप में है उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र क्या है? अनुभव सिद्ध विज्ञान। अगला बिंदु है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। अर्थात अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी घटनाओं का अध्ययन करके सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करता है, सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अधिकांश समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि इसमें सामान्य जीवन की जो घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। दुर्खेम, हाउस और सोरोकिन जैसे विद्वान भी इसे सामान्य विज्ञान मानते हैं। अगला बिंदु है बच्चों कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। तो समाजशास्त्र के विशुद्ध विज्ञान होने में प्रमुख कारण क्या है कि समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो मानव समाज से संबंधित जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना, निरूपण कर ज्ञान संग्रह करना। यह एक विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि ये सैद्धांतिक होता है, इसीलिए इसके संचित ज्ञान को अनिवार्य रूप से व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। रॉबर्ट बियरस्टेड कहते हैं कि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र व्यर्थ या अव्यवहारिक विज्ञान है, परंतु समाजशास्त्र की इसमें कोई रुचि नहीं है कि प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्रों में प्रयोग कैसे लागू किया जाए। कुल मिलाकर समाजशास्त्र जो है वो विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र की जो ये वास्तविक प्रकृति है रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताई है। अगला बिंदु है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जैसे समाज है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक संस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, विश्वास है आदि को न देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्थाओं को हाथ में लेकर नहीं देखा जा सकता, न ही प्रथाओं को किसी तराजू में तोला जा सकता है। समाज भी अमूर्त है क्योंकि इसके सामाजिक संबंधों का ताना बाना माना गया है। अतः समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र में जो मानवीय घटनाएं हैं उसका मूर्त प्रदर्शन में विश्वास न रखकर उनके स्वरूपों और प्रतिमानों को मान्यता देता है जो घटना विशेष से संबंधित होते। समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। अर्थात समाजशास्त्र के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है उसका वास्तविक अध्ययन किया जाता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है अगर उसमें मेरे पूर्वाग्रह या कोई भी व्यक्तिगत विचार आ जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। और
दूसरी बात की घटनाएं जैसी विद्यमान है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना ही समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगर रॉबर्ट बील स्ट्रीट की जो बातें हमने चर्चा की है उसके बारे में बताई गई विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य होने के साथ साथ तार्किक और अनुभवाश्रित है। यह प्राकृतिक विज्ञान, विशेष विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान तथा मूर्त विज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर तुलनात्मक आधार पर अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र जो है वह उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती है समाज में उनका वास्तविक और अध्ययन किया जाता है, और विशुद्ध विज्ञान के रूप में भी समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और समाजशास्त्र में तार्किक और आनुभविक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो घटनाएं घटित होती है उसकी तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर समाजशास्त्र की तुलनात्मक दृष्टि से जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की बच्चों की समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। इसके 2 वीडियो बनाए हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम अगले वीडियो की श्रृंखला में चर्चा करेंगे किसी अन्य टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।